हेलो दोस्तों। राहुल और राज दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और पढ़ाई में भी दोनों बहुत अच्छे थे। 12th स्टैंडर्ड तक उन दोनों ने लगभग सेम ही मार्क्स लाए थे और 12th के बाद भी वो डिसाइड करते हैं कि दोनों इंजीनियरिंग करेंगे। तो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं। लेकिन 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद दोनों का रिजल्ट कुछ इस तरह से होता है। राहुल बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग पास करता है और कैंपस इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, जिसके बाद उसे एक इंटरनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पैकेज पर जॉब मिल जाती है, जहां उसे 80,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, जिससे वह बहुत ही खुश होता है। लेकिन वही दूसरी साइड राज, जो कि पढ़ाई में लगभग राहुल जितना ही स्मार्ट होता था, कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से इंजीनियरिंग में बहुत ही कम मार्क्स लाता है, जिससे उसका कैंपस सिलेक्शन भी नहीं होता और फिर जैसे तैसे इंटरव्यू देकर एक छोटी सी कंपनी में 15,000 पर मंथ के हिसाब से मजबूरी में जॉब करने लगता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि राहुल को ऐसा क्या पता था जो राज को नहीं पता था, जिसकी वजह से एक के इतने अच्छे मार्क्स आए और दूसरे के इतने कम? या फिर राज से ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया? दरअसल जब दोनों फर्स्ट ईयर में गए तो राहुल ने एक बुक पढ़ी, जिस बुक ने उसकी जिंदगी लिटरली बदल दी, जिसका नाम है द डिफाइनिंग डिकेड बाय मैग जे, जिसकी बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आपकी उम्र भी 18 से 30 के बीच में है तो ये बुक आपको एक अलग और इंपॉर्टेंट माइंडसेट देगी, जिसे फॉलो करके आप भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं जो राज ने की थी। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। नंबर 1, बिल्ड आइडेंटिटी कैपिटल। दोस्तों, 20 से 30 की एज हमारी जिंदगी का डिफाइनिंग डिकेड होती है, अर्थात यही उम्र निर्धारित करती है कि हमारी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। क्या हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे या छोटी सी जॉब में ही सिमट कर रह जाएंगे? बहुत से युवा सिर्फ पैसा बनाने पर ही ध्यान देते हैं, जिसे पैसा मिलता है उसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ऑथर कहती है कि हमें आइडेंटिटी कैपिटल बनाने पर भी फोकस करना चाहिए। अब आइडेंटिटी कैपिटल का मतलब है आप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान न दे, बल्कि नए स्किल सीखे, नए नेटवर्क बनाए, नए माइंडसेट डेवलप करे। ये सब आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे और आपकी अलग आइडेंटिटी भी बनेगी। इसीलिए ऑथर कहती है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखने होंगे, जो आपको अच्छी जॉब दिलाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। नंबर 2, वीक टाइज आर इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम स्ट्रॉन्ग टाइज अर्थात मजबूत रिश्ते बनाने में ही ध्यान देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में एक दो बेस्ट फ्रेंड तो होने ही चाहिए, लेकिन इससे हमारा नेटवर्क नहीं बन पाता। इसलिए ऑथर ने कहा है कि आप वीक टाइज भी बनाएं। मतलब कॉलेज में हर बच्चे से बात करो, उनका हालचाल पूछो, सबके कॉमन इंटरेस्ट की बात करो, उनकी हेल्प करो और ऐसे ही आप जॉब मिलने पर भी आपके वर्क प्लेस में भी करो। ऐसा करने से आपके अंदर लीडरशिप स्किल, लोगों को हैंडल करने की स्किल, अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझने की स्किल डेवलप होगी, जो आपको आगे बहुत ही काम आएगी। नंबर 3, चेज योर ड्रीम। अपने अंदर जाके और देखे कि आप में कौन सा टैलेंट है, आप क्या बनने का सपना देखते थे लेकिन मजबूरीवश आप उसे पूरा न कर पाए हो। और पढ़ाई करने के साथ साथ आप अपने पैशन को भी फॉलो करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दूसरों को कहानियां सुनाना बहुत पसंद है, तो फिर इसलिए आप एक ब्लॉग भी चालू कर सकते हैं, जिस पर आप अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी और भी निखर जाएगी और आप ज्यादा हैप्पी और मोटिवेटेड रहेंगे। और हो सकता है कि आगे चल के आपके ब्लॉग लोगों को पसंद आए और आप उससे कुछ पैसिव इनकम भी अर्न करें। नंबर 4, बी अवेयर ऑफ सोशल मीडिया। बहुत से बच्चे फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। दूसरे लोग कभी वैकेशन की फोटो डालते हैं तो कभी रेस्टोरेंट की डिशेस की, और इसे देख के आप सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है और आप तो बस पढ़ाई के चक्कर में ही फंस गए। लेकिन आपको समझना होगा कि इनमें से कोई खास सच नहीं होता है और लोग कभी कभी ही वैकेशन पर जाते हैं और कोई भी हर दिन बाहर खाना नहीं खा सकता। हर किसी की जिंदगी में कष्ट भी होते हैं। इसलिए फेसबुक और सोशल मीडिया से उत्पन्न होने वाले इस तरह के स्ट्रेस से दूर रहे। या तो इन चीजों का इस्तेमाल कम कर दे, या फिर अगर यूज करना ही है तो एक हेल्दी माइंडसेट के साथ यूज करे। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करे और हमेशा याद रखे कि आप अपने आप में बहुत ही यूनिक हो और कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। नंबर 5, द कस्टमाइज्ड लाइफ। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हमेशा एक ऑटोमेटिक लाइफ जीते हैं, जो दूसरों ने पहले से ही हमारे लिए डिजाइन करके रखी है। जैसे पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर जॉब ढूंढो और फिर उसे लाइफ टाइम करते रहो। लेकिन ऑथर कहती है कि हम अपने लाइफ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मेडिकल करो और फिर डॉक्टर बनो, लेकिन आपका उस सब्जेक्ट्स में जरा भी मन नहीं लगता है। इसके विपरीत आपको खाना बनाने का बहुत शौक है, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप डॉक्टर बनने से मना कर सके और शेफ बनने के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें। तो इस तरह से अपना करियर खुद ही चुनिए और अपने टैलेंट के बेस पर चुनिए, न कि आपके पेरेंट्स के इच्छा के अनुसार, क्योंकि गलत सब्जेक्ट्स में फंसने से आप उसमें अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाओगे और डॉक्टर बनना तो दूर, आप अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। नंबर 6, न्यू एज रोमांस। आजकल हुकअप कल्चर शुरू हो गया है। लोग ऑनलाइन डेट ढूंढते हैं और मौज मस्ती करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस तरह बहुत उम्र निकल जाती है और इसीलिए
इसलिए आगे चलकर शादी के लिए एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाता। प्यार में पड़ना तो कोई गलत बात नहीं है, अपने रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, फीलिंग्स को समझिए और ट्रस्ट डेवलप कीजिए। लेकिन बस मौज मस्ती में टाइम पास के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलिए। आजकल लिव इन का भी ट्रेंड बहुत चल पड़ा है, लेकिन बहुत से लोग लिव इन में आ तो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें प्रॉब्लम भी होती है। लिव इन के बाद जब वे मैरिज करते हैं तो उन्हें उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलता, उन्हें घुटन होने लगती है और उनके डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए लिव इन में जाने से पहले कमिटमेंट लेवल चेक करें और ये भी देखें कि आप इसमें से होने वाले स्ट्रेस को झेल पाएंगे या नहीं, और इसके साथ ही एक दूसरे के फैमिली को भी रिस्पेक्ट दीजिए। नंबर 7, रिड्यूस योर कॉस्ट्स। अगर आप पढ़ने के लिए यूरोप या यूएस में जाना चाहते हैं तो इससे अच्छा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वहाँ रेंट भी कम होता है और खाने का खर्चा भी कम आता है, और इस तरह आप एक अच्छा सेविंग कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है थाईलैंड, जहाँ बीचेस तो है लेकिन पोल्यूशन नहीं है, वहाँ सी फूड भी बहुत सस्ता है। इस तरह आप काम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8, फॉरवर्ड थिंकिंग। आप जब कॉलेज से निकलकर रियल लाइफ में कदम रखते हैं तो वहाँ की दुनिया बदल जाती है। कॉलेज में तो आपको बहुत मौज मस्ती करने की आदत होती है, लेकिन जब जॉब लगती है तो ये सारी फ्रीडम खत्म हो जाती है। कपड़े भी डिसेंट पहनने पड़ते हैं और उस समय हम काफी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग अपनानी चाहिए। आप वीकेंड पर अपने शौक पूरे कीजिए या ऑफिस आवर्स के बाद आप सब कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा थोड़ी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इसके साथ ही आप अपना मस्ती में जिंदगी जीना भी मत छोड़िए। नंबर 9, काल्म योरसेल्फ। युवावस्था में लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बुरा मान जाते हैं, वे क्रिटिसिज्म को भी झेल नहीं पाते। इसके चलते कई बार जॉब तक भी छोड़ देते हैं और जॉब छूटने से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। उनके पास पैसों की भी कमी हो जाती है और उनके रिलेशनशिप में भी टेंशन हो जाती है। और इसीलिए खुद को शांत रखना सीखिए, छोटी छोटी बातों का बुरा न मानिए और फेल्योर से कभी निराश ना हो, बल्कि अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा कोशिश करें। और हमेशा याद रखें कि अपनी खुशियों को दूसरों का मोहताज ना होने दे। आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस बनाए रखें और खुश होकर जिंदगी जिए। नंबर 10, गेटिंग अहेड विद गोल्स। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें गोल्स बनाने चाहिए। गोल्स बनाने से हम स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। गोल हमें फालतू के कामों से दूर रखते हैं और इसे हम खुश भी रहते हैं। इसीलिए अपने लिए गोल्स जरूर बनाएं, और ये गोल्स किसी भी एरिया में बनाए जा सकते हैं, जैसे पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल। और फिर आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओगे। और भाई हमेशा की तरह आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप सभी जानते हैं कि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के नोटिफिकेशन को दबाना भी मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।